राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, कहा मेरे पास पीएम के भ्रष्टाचार की निजी जानकारी। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। राहुल का आरोप, मेरी जानकारी से डरकर सरकार हमें बोलने नहीं देती। लोकसभा में करना चाहता हूं भ्रष्टाचार का खुलासा। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। राहुल ने कहा हम पीएम को बोलने देंगे, लेकिन हमें भी बोलने का मौका मिले, यह हमारा अधिकार है। आज तक स्टिंग ऑपरेशन पर बोली मायावती, कहा बीएसपी का कोई नेता दोषी पाया गया तो पार्टी से निकाल देंगे। राहुल ने भी दोषियों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। आज तक स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी नेताओं ने कमीशन लेकर काले धन को सफेद करने का दावा किया था। कैमरे में कैद हुए बयान। बीएसपी की गाजियाबाद जिला यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने आज तक से बातचीत में कहा था 40% कमीशन लेकर ब्लैक को कर देंगे व्हाइट। समाजवादी पार्टी की नोएडा यूनिट के सदस्य टीटू यादव ने अंडर कवर रिपोर्टर से कहा 40% कमीशन लेकर काले धन को सफेद करेंगे। एआईसीसी दफ्तर में बैठे कांग्रेस नेता तारिक सिद्दीकी ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एनजीओ के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का दावा किया। फर्जी बिल का दिया हवाला। आरबीआई ने जारी किए नोटबंदी के आंकड़े। 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच बैंकों में जमा हुए करीब 12.5 लाख करोड़ के पुराने नोट। चंडीगढ़ में ईडी ने सीज किए 2 करोड़ 18 लाख रुपए, करीब 17 लाख के नए नोट। मुंबई के कोपर खैराने में करीब 24 लाख के नए नोट के साथ पकड़े गए 2 शख्स। आयकर विभाग को दी गई सूचना। दिल्ली से सटे गुड़गांव में करीब 8 लाख के नए नोट बरामद, 1 युवक गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में कमीशन लेकर नोट बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 लाख की नई करेंसी बरामद। थाने में 1 करोड़ 40 हजार रुपए के साथ 3 लोग गिरफ्तार, सभी नोट 2000 रुपए के। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैशलेस मिशन को दिया बढ़ावा, डिजिटल पेमेंट से खरीदे संतरे। नर्मदा में इंडियन ओवरसीज बैंक के खिलाफ दूध उत्पादकों ने किया प्रदर्शन, पिछले 1 महीने से बैंक नहीं दे रहा है जमा रुपए। नर्मदा की इंडियन ओवरसीज ब्रांच में 30 गांव के 700 खाताधारकों का 90 लाख रुपए जमा, सिर्फ 8 लाख रुपए निकाल सके लोग। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया मसूरी गुलावटी में नोटबंदी का दिखने लगा असर। कैश की किल्लत में घर पलायन कर रहे हैं बाहर से आए मजदूर। रायगढ़ में ट्रेडर से भारी मात्रा में कैश बरामद, मशीन लगाकर की गई नोटों की गिनती। रायगढ़ में पकड़ी गई नोटों की खेप में बड़ी मात्रा में 2000 और 500 के नए नोट शामिल। पुलिस ने ट्रेडर को हिरासत में लिया। क्रिसमस की धूम पर भी पड़ा नोटबंदी का असर, नहीं हो रही सजावटी सामानों की बिक्री। नोटबंदी के 36 दिन पूरे, लेकिन हालत में सुधार नहीं। ज्यादातर एटीएम कैशलेस, जहां कैश वहां लगी लंबी कतारें। नोटबंदी में छोटे कारोबारी परेशान, लेकिन बड़े और ऑनलाइन किराना कारोबारियों की बल्ले बल्ले, कमाई में 25% का इजाफा। नोटबंदी के बीच गाजियाबाद में महज 14 कप चाय और समोसे पर हुई शादी, सिर्फ 14 लोगों ने की शिरकत। 11 रुपए दक्षिणा पर पंडित ने कराई शादी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने एक शादी समारोह में कैशलेस मिशन को किया प्रमोट, वर वधू को दिया पीएनबी प्रीपेड कार्ड। बोकारो में विधायक महेंद्र महतो के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम रघुवर दास। टीसीएस के सिस्टम से साइरस मिस्त्री हुए बाहर, कंपनी के डायरेक्टर के पोस्ट से हुई छुट्टी। करीब 93% शेयरधारकों ने हटाने के पक्ष में दिया वोट। नोटबंदी के असर से नवंबर में रिटेल महंगाई दर 2 साल के न्यूनतम स्तर पर, नवंबर में 3.63% रहा सीपीआई। आरबीआई के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जताया भारत की जीडीपी में कमी का अंदेशा। एडीबी के मुताबिक 7% रहेगी विकास दर। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नोटबंदी के चलते भारत की विकास दर 5.5% तक सिमटने की आशंका। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट का दावा। जनवरी से 30,000 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे निसान की कारों के दाम। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर। भारतीय कंपनियां नई नियुक्तियों को लेकर दुनिया में ताइवान के बाद सबसे ज्यादा
आशावाद, मैन पावर के सर्वे का दावा। लखनऊ में पुलिस भर्ती में पास हुए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, अपॉइंटमेंट लेटर की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। अकोला में साल भर से वेतन नहीं पाने वाले शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान कान पकड़कर दंड बैठक की। मराठी सिखाने के लिए की गई थी नियुक्ति। भीलवाड़ा में पसंद की लड़की से शादी के लिए एक शख्स ने अपनाया फिल्मी हथकंडा। 330 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा, परिजनों पर लड़की को बंधक बनाने का लगाया आरोप। यूपी के मऊ में दिखा अजब नजारा, डीएम और एसपी की बुलाई मीटिंग में धड़ल्ले से सोते देखे तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी। तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आयोजन, प्रतिनिधियों ने सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वर्धा तूफान के बाद तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तूफान में ढहे पेड़ों को हटाने का काम जारी। सांबा में सरहद पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी शख्स को किया गिरफ्तार। 75 साल का मोहम्मद बख्श बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में हुआ था दाखिल। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच दिसंबर मध्य से व्यापार बढ़ने के आसार। भारत से जाएगा केला और पाकिस्तान से आएगा कीनू। मधुबनी में गंदगी से सदर अस्पताल क्या बुरा हाल, मरीज नदारद, बेड पर बैठा दिखा कुत्ता। अस्पताल में ही किस सफाई कर्मचारी। औरंगाबाद के लासूर गांव के 90 बेघरों को एक बिजनेसमैन ने दिया घरों का तोहफा। बेटी की शादी समारोह में थमाई चाबी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एसी और सिलेंडर ब्लास्ट से 3 मंजिला मकान ढहा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में आया घर में रखा सिलेंडर, इसी दौरान हुआ धमाका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक। मुंबई के मुलुंड में सर्वोदय हाइट्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के अकोला में 800 साल पुरानी एक दरगाह में लगी आग, एक हिस्सा पूरी तरह जला। हावड़ा में गोदाम में देर रात लगी आग, गोदाम में बिस्किट, कपड़े और प्लास्टिक के सामान रखे हुए थे, लाखों का नुकसान। इंदौर में दोस्तों संग कार में शराब पार्टी कर रही लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर की थी बेटी, नौकरी पाने की खुशी में दी थी पार्टी। पार्टी के दौरान कार में लड़की की मौत पर घबराए दोस्त, शव के साथ कार लेकर खुद पहुंचे थाने। पुलिस 2 दोस्तों से कर रही है पूछताछ। पंजाब के मुक्तसर में शराब के ठेके पर लूट की वारदात, बदमाशों ने हवा में की फायरिंग। रविवार को ढाबे पर से शराब से भर कर ट्रक ले उड़े थे बदमाश। गया में NH2 के टोल प्लाजा पर नशे में धोते एक इंस्पेक्टर ने किया हंगामा। पहले ऑफिस मैनेजर पर फेंका फोन, बाद में कर्मचारी को तमंचा जड़ने का आरोप। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा मेट्रो में चोरी करने वाला चोरनी गैंग। कैलिफोर्निया की महिला से चुराए 22 लाख के जेवरात बरामद। टीवी कलाकार कमलेश पांडे ने जबलपुर में गोली मारकर की खुदकुशी, एक रिश्तेदार के घर अपनी पिस्तौल से मारी गोली। ग्वालियर में एक महिला डॉक्टर पर मेडिकल के दौरान रेप पीड़िता से अभद्रता का लगा आरोप, डॉक्टर ने आरोपों को किया खारिज। बागपत की आदर्श कॉलोनी में डाका, पुलिसकर्मी बताकर घर में घुसे 6 डकैत, 10 लाख कैश और जेवरात लेकर हुए फरार। धौलपुर पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 6 वारदात का हुआ खुलासा। मुंबई में फिर नजर आए लोकल में खतरनाक स्टंट करने वाले लड़के, जानलेवा करतब करते हुए कैमरे में कैद। विलेपार्ले रेलवे स्टेशन पर एक लड़के ने ट्रेन में लटक कर खतरनाक स्टंट दिखाया, दूसरा लड़का मोबाइल पर कैद कर रहा था तस्वीरें। अहमदाबाद में कपड़े की खरीदारी करते वक्त एक शख्स की जेब से फटा मोबाइल फोन, युवक ने मोबाइल को फौरन निकालकर बाहर फेंका। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने 46 लाख की शराब जब्त की, एक ड्राइवर गिरफ्तार, गुजरात भेजी जा रही थी खेप। सीकर में एक शख्स पर 4 साल की मासूम से रेप का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है मासूम, आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बटाला में लूट का विरोध करने पर मर्डर, पान वाले की दुकान से 300 लेकर भागे थे बदमाश। मथुरा में राशन की दुकान आवंटन को लेकर चल रही है बैठक में बवाल, 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट।
मंदसौर में कार से एक बुजुर्ग को धक्का लगने पर भड़के लोग, बाइक से पीछा करके ड्राइवर को दबोचा, जमकर की पिटाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हॉस्पिटल में हंगामा, डॉक्टर पर रेप पीड़िता से अभद्र भाषा के आरोप को लेकर बवाल। जम्मू में छात्रों का हंगामा, स्कूल को ढहाने को लेकर भड़का गुस्सा। राजगढ़ में NH-52 पर हुआ सड़क हादसा, बस और ऑटो की टक्कर में कई बच्चों समेत 12 लोगों की मौत। राजगढ़ में हुए हादसे में 16 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। राजगढ़ हादसे के मृतकों को कलेक्टर ने 2 लाख और घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली के शाहदरा में तेज रफ्तार ट्रक संतुलन खोकर डिवाइडर पर अटका, लगा लंबा जाम, हादसे में ड्राइवर हुआ घायल। जूनागढ़ में हाईवे पर एक ट्रक ने युवती को कुचला, मौके पर हुई मौत, लोगों ने ट्रक में लगाई आग, किया चक्का जाम। जोधपुर में पंजाब एंड सिंध बैंक में मिला सांप, एक शख्स ने सूचना पर आकर पकड़ा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाथियों का कहर, उछोली गांव में हाथियों के हमले से 14 साल के बच्चे की मौत, मां घायल। गोरखपुर के गांव में तेंदुए की दहशत, पैरों के निशान मिलने से तलाश में जुटे ग्रामीण। राजकोट में ब्राह्मण लड़की से शादी के लिए एक अमेरिकी क्रिश्चियन युवक बना ब्राह्मण, धारण किया जनेऊ। पढ़ाई के दौरान तेजल और एडम्स की अमेरिका में हुई थी मुलाकात, प्रेम संबंधों के बाद लड़की के परिजन चाहते थे एडम्स ब्राह्मण बनकर बेटी से करे शादी। अभिनेत्री सोनम कपूर का चौंकाने वाला खुलासा, कहा बचपन में ही हो चुकी हूं यौन शोषण का शिकार। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ ने चुना ग्लोबल एम्बेसडर, जैकी चैन, डेविड बेकहम और ऑर्लैंडो ब्लूम के साथ शेयर किया स्टेज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर अपनी पसंद के मुताबिक सभी फिल्मों में काम करूं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के एक गाने में बच्चों संग डांस करते नजर आएंगे सलमान, निर्देशक कबीर खान ने दी जानकारी। 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए चेन्नई पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम, 16 दिसंबर से खेला जाएगा मुकाबला। वर्धा तूफान के बावजूद सुरक्षित है चेपॉक की पिच और आउटफील्ड, तमिलनाडु क्रिकेटर्स संघ के सचिव काशी विश्वनाथन का दावा। सुप्रीम कोर्ट में BCCI की रिव्यू पिटीशन खारिज, लोढ़ा पैनल की सिफारिश लागू करने के निर्देश को दी थी चुनौती। 17 दिसंबर के मुकाबले से पहले बॉक्सर विजेंद्र और तंजानिया के चैलेंजर फ्रांसिस चीका का आमना सामना, चीका ने किया जीत का दावा। आज तक से बोले बॉक्सर विजेंद्र, कहा चीका को की चीख निकाल दूंगा, 6 से 7 दौर में कर दूंगा नॉकआउट। पेशावर में ढहने की कगार पर है अभिनेता दिलीप कुमार का घर, नेशनल हेरिटेज घोषित करने के बावजूद अब तक घर को कब्जे में नहीं ले पाई पाकिस्तान सरकार। इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों ने सीरिया में पलमेरा में रूसी सेना के बेस पर कब्जे का किया दावा, अपलोड किया वीडियो, खाली दिखे भारी मात्रा में हथियार बरामद। काला सागर में रूसी सेना ने किया युद्ध अभ्यास, उड़ान भरते दिखे फाइटर जेट, कई पायलट। पेरू में ड्रग तस्करों के खिलाफ अनोखा मिशन, ड्रग निरोधक दस्ते ने सेंटा क्लॉज बनकर संदिग्ध ठिकानों पर की छापेमारी। पेरिस में एफिल टावर से जुड़े 140 कर्मचारी हड़ताल पर, एफिल टावर को किया गया बंद।